Good afternoon, everyone. Today is the second day. We have come up with another new video on everything is impossible from replace box thinking. Before I start saying something, मैं थोड़ा बहुत replace box thinking के ऊपर कुछ मैं बताना चाहूँगा. Replace box thinking एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द बॉक्स को completely डिसॉल्व करता है. एंड आउट ऑफ द बॉक्स में आप उसी बॉक्स के अंदर रहते हो, बट आपको उसी बॉक्स के अंदर रह के आपको दूसरा कुछ सोचने के लिए बोला जाता है. रिप्लेस बॉक्स थिंकिंग इज समथिंग वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग कंप्लीटली अप्रोचिंग द प्रिमिटिव थॉट, द ओल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग. आप उन सारी चीज़ों को आप डाइल्यूट करके आप नए तरीके से कोई चीज़ सोचने की कोशिश करते हो. So that is being termed as replace box thinking. Coming to the main part of replace box thinking में, that ये सेशंस हमने क्यों शुरू किया? ये सेशंस हमने शुरू इसलिए किया बिकॉज हम लोग देखते हैं that ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी में, फैमिलीज में, काफ़ी सारे जगहों में हम लोग देखते हैं लोग काफ़ी सारे लोगों को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं, उनकी मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ होने से पीछे आ जाए, इसके तरफ ये लोग कोशिश करते हैं. नाउ ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों में जो इम्पैक्ट जिसको होता है सबसे ज़्यादा, वो और कोई नहीं, एक इंडिविजुअली होता है. ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सफरिंग पर्सन. वो किसी को जाके कुछ बोल नहीं सकता. करंटली जो कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, काफ़ी लोगों की सैलरी कट हो गई है, पे कट्स हो गई है. तो वो लोग अभी कहाँ जाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अगर किसी के पास जाके आज के डेट में हेल्प मांगते हैं ना, या अपनी परेशानी बोलते हैं, तो दो रिएक्शन होती है. आइदर सामने वाला बहुत खुश होता है, या उसको अंधेरे में धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है. एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैनॉट डू इट. ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं अपने मम्मी पापा, रिश्तेदार, दोस्तों के बीच. फिर जैसे जैसे हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं या बिजनेस करने उतरते हैं, उस टाइम पे हम लोग ये बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं. तो तेरे से नहीं हो पाएगा. मैं इसको थोड़ा कहानी देके बताना चाहूँगा. आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट थ्रू सम कपल ऑफ स्टोरीज. एक गाँव था, अंधेर नगरी. वहाँ पे शाम हो जाने के बाद अंधेरा रहता था, लाइट बोल के कुछ भी नहीं. देयर इज नॉट एनी लाइट्स. दिन के सुबह सब कोई जल्दी उठ जाता था, सब अपने जल्दी जल्दी काम शुरू करते थे. तो शाम के बाद लाइट रहेगा नहीं, तो शाम का खाना भी वो लोग जल्दी जल्दी खाना बना के खा भी लेते थे. सो इट वाज एन विलेज लाइक दैट. एक दिन एक बंदा दूर शहर से जाके एक दिया खरीद के लेके आया, लाइट. अब वो अकेला ही था, वो अकेला ही खरीद के लेके आया था. अब वो घर पे रख दिया. शाम हुई, पूरा गांव अंधेरा, सिर्फ उसी का घर का दिया जल रहा, उसी का लैंटर्न जो है वही जल रहा है. आपको क्या लगता है गांव वाले क्या कर सकते हैं? दो काम करेंगे गांव वाले. एक, उस शहर में जाके वो लोग भी लैंटर्न खरीद के लेके आए, तो पूरा गांव पूरा लाइट से भर जाएगा. या दूसरा जो चीज हो सकता है, वो फूंक दे के और लड़ाई झगड़ा करके इसके दिया तो बुझा दो. आपके पास आंखें नहीं है, आपके पास आंखें हैं, और आप ऐसे जगह में जाते हो जहां पे आंखें हैं नहीं, तो आपके साथ क्या होगा? तो जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं. आइदर वो लोग जाके गांव में जाके लाइट लेके आएंगे, या वो हरामखोर लोग कोशिश ये करेंगे आपका दिया कैसे बुझा दिया जाए. और पूरी दुनिया आज के डेट में यही काम कर रहा है. एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल. तेरे से नहीं हो पाएगा भाई. तू इससे जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाएगा. तू अपना सैलरी नहीं बचा सकता, अपना जॉब नहीं बचा सकता, अपना घर नहीं बचा सकता. तू क्या बिजनेस करेगा भाई? तू क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करेगा? नया क्या कर लेगा? प्रॉब्लम ये है, ये लोग को मैं कहता हूं चौधरी. ये लोग चौधरी हैं, जिंदगी में खुद तो कुछ कर नहीं पाए,
दूसरों को हम लोग सपोर्टिव हो जाए कि तू भाई कर ले, मेरा सपना था मैं कर नहीं पाया तू कर ले, वो चीज भी नहीं होता इन लोगों से. They can't even do that simple thing even. Everything is impossible में सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है आपकी मनोबल को तोड़ देना. मैं अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ. In my 17 years in my corporate life, मेरे पास अनगिनत ऐसे मेल्स भी हैं आज भी, जहाँ पे लोगों ने मुझे मुंह तोड़ मेरे मुंह के ऊपर लिखा था. सर मैं एक्चुअली मेरा प्रोफेशन रिसर्च का था. मैं रिसर्च करता हूँ, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च करता हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च करता हूँ. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला तेरे से रिसर्च नहीं हो पाएगा, तू कॉपी पेस्ट कर सकता है. आई डिड नॉट गेट ए वेरी सिंगल पर्सन इन माई लाइफ एक्सेप्ट 1 or 2 जिन्होंने बोला था आगे बढ़ता रहे भाई. यू कैनॉट डू इट, तुमसे होगा नहीं. तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हें बोला जाएगा तुम बेकार हो, तुमने इतना दिन तक जो भी काम किया है, जो भी बिजनेस चला है वो सारा बेकार था. अब मैं और एक कहानी बताना चाहूंगा. रामायण में जब सीता को लेके चला गया था रावण, और अगर राम को किसी ने बोला होता कि भाई तू नहीं कुछ कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू अपना बीवी को नहीं ला सकता, तेरी बीवी गई गायब, तो फिर तुम क्या कर ले. हनुमान जी को अगर याद नहीं दिलाया जाता कि तुम्हारे अंदर में शक्ति क्या है, तो हनुमान जी थोड़ी हनुमान जी बन पाते, पर्वत उठा सकते थे. हम लोग माइथोलॉजीज को पढ़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और बाहर जाके दूसरों का मनोबल तोड़ देते हैं. हमें सिर्फ यही बोलना है सामने वाले को, भाई तेरे से कुछ ना हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में. कॉलेज में कोई फेल हो गया किसी पेपर में, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा. एक बंदा कभी आया है ये बताने के लिए कि भाई तेरे से बहुत कुछ हो सकता है. यू कैन डू मेनी थिंग्स इन लाइफ. You can come out of the present problems. You can come out of the present situation or the present troubles which you are facing throughout your life. जैसे मैंने कल के वीडियो में मैंने बोला था 2021-2022 में काफी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है. जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग जॉब मार्केट में फिर से वापस जाना चाहते हैं, जिनकी सैलरीज आज कट हो गई है, कल उनकी डबल हो जाएगी सैलरी, प्रोवाइडेड आप मेहनत कर लो. ये एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल वाला जो मैटर है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है. ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की डिफरेंशिएशन कर देता बहुत जल्दी. आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये आदमी मुझे सपोर्टिव नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, ये मंथरा है, इसका काम मंथरा के माफिक है. एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज है. आप कितना पैसा कमाते हो वो डिपेंड करता है आपकी मेंटल एटीट्यूड के ऊपर, आपकी मेंटल माइंडसेट एंड स्ट्रेंथ के ऊपर. आप जिंदगी में कितना सक्सेस कमाते हो वो डिपेंड करता है मेंटल एटीट्यूड एंड मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर. अगर आप ये सोचते हो कि डिप्रेशन में जाना इज द बेस्ट सोल्यूशन, इट विल नॉट हैपन. वो आपको बर्बाद कर देगा. कल मैंने बोला था क्लब ऑफ नेगेटिव, लोगों से बचिए. आप अगर कोई चीज करना चाहते हो, उसकी प्रॉपर अगर आपने प्लानिंग की है, प्रॉपर तरीके से आपने सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, उसमें कितना समय लग सकता है उसको मैनेज करने के लिए, अगर कुछ खराब हो जाए, और आपको अगर अंदर दिल में अगर आपकी कन्विक्शन है, तो गो फॉरवर्ड फॉर दैट मैटर.
It will not stop. That is the thing. The point is this. हम लोग जो भी सोच रहे हैं, करना चाहते हैं जिंदगी में, उसके बारे में अगर आपको डाउट है मन में, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ जो आपको गाइड कर पाए। ये सबसे बड़ी गलत जगह है। जो आपको बोल रहा है एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, तेरे से नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू इट, वो गलत इंसान है। जो आदमी 15 साल 20 साल मेहनत करने के बाद एक पोजीशन में आया है, वो थोड़े ही आपको सपोर्ट करेगा कि भाई तू मेरे जैसा पैरेलल बन जा बहुत जल्दी और आके मेरी बराबरी में बैठ जा। मुझे साला 20 साल लगा है चौधरी बनने में, तू 2 दिन में चौधरी बनेगा। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द पॉइंट। आप किसके पास जा रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, मेरे से थोड़े सीनियर है, उन लोगों की जब जॉब मार्केट में जब प्रॉब्लम आई, वो लोग गलत लोगों के पास गए फीडबैक लेने, और जैसे वो लोग गलत लोगों के पास फीडबैक लेने गए तो उसी तरीके में उनको फीडबैक मिली और वो लोग और सेटबैक हो गए। योर एडवाइजर इज ऑल्सो नीड टू बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली बाय यू। हर कोई आपके एडवाइजर नहीं बन सकता, पहले ये बात समझ जाओ। दूसरी बात, और एक बात गांठ बांध लो, ये हरामखोर लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहेंगे उस दिए को बुझाने के लिए। इट इज योर हार्ड वर्क विच विल टेक यू फॉरवर्ड। जिन लोगों ने आपको बोला तेरे से नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उनसे जाके बोलो कि भाई मेरा समय अभी खराब चल रहा है, मुझे उधार देगा? पूछो उनसे, कुछ नहीं दे पाएगा, एक फुटी कौड़ी नहीं देगा। ये है जिंदगी की हकीकत। So you need to identify your advisors. You are capable of doing many things. आपकी हालत आज के डेट में हनुमान जी के माफी है, और आपको कोई चाहिए, जम्बूवान या कोई ऐसा कोई चाहिए जो आपकी शक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हेल्प करे। You need someone who will help you that you can do lot of things within 24 hours in a day. धीरू भाई, अब मुकेश अंबानी के पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। जो लोग ये सोच रहे अरे यार तुम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, मैं किसी के साथ कंपैरिजन, मैं एक इंसान के साथ इंसान की कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो चौधरी आज बन के आपको बोल रहा है तेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो 20 साल में चौधरी बना होगा। आप टेक्नोलॉजी के बलबूते के ऊपर 5 साल में उससे भी अच्छा चौधरी बन सकते हो। किसी ने तो इस बात के ऊपर सोचा ही नहीं। अगर आपको ये बोल दिया जाए दैट आपके पास जिंदगी में सिर्फ 6 से 9 महीना है और आप जिंदगी में आपके पास इतना ही समय बचा है, तो आप क्या करना चाहोगे? चौधरी की बात सुनोगे ना जिंदगी में एक्चुअली कुछ प्लानिंग करोगे? आप जिंदगी में एक्चुअली कुछ प्लानिंग करोगे ना। यू विल स्टार्ट डूइंग सम प्लानिंग ऑफ योर ओन, दैट आई हैव गॉट ओनली 6 months or 9 months left out in my hand and I've got a long way to go. So what I will be doing? So you have to think, you have to plan like this way that I have just got 6 months or 9 months in my hand, और इन्हीं 6-9 महीने में मुझे मेरे परिवार, मेरे फैमिली के लिए सब कुछ कर लेना है। डर, फियर इज द बिगेस्ट फ्यूल। जब आपको फियर आएगा ना कि मेरे पास जिंदगी में कम समय है, चौधरी को जमीन पे गाड़ दोगे जिंदा, ये मेरे से लिखवा लो। Then you will start doing many things in your life within a very short span of time. आप लोग जानते हो, आप लोग हर समय ये बोलते हो अरे मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, लेबोरियस वर्क, बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। कभी रिमाइंड करके सोचो क्यों नहीं मिल रहा। एक एग्जांपल देता हूं। 2 चावल की दुकान थी एक जगह पे, ठीक है,
चावल, शक्कर, गेहूं, सब कुछ। दोनों एक ही टाइम पे दुकान खोलते थे, एक ही टाइम पे दुकान बंद करते थे। दोनों की स्टोरेज फैसिलिटी भी अच्छी खासी थी, दुकान भी अच्छा खासा था, प्रॉपर प्लेस में था, अगल बगल में था। एक की सेल्स बहुत ज्यादा होता था और एक का सेल्स ज्यादा नहीं होता। उसके दुकान पे लोगों की लाइन लगी रहती थी, इसके दुकान में नहीं। ये सोचा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो अपने बेटे को बुलाया, शहर में काम करता था, उसने बुलाया। बेटा आया, बेटे को बोला भाई देख ये ऐसा हालत है, क्या करूं, मैं परेशान हो चुका हूं। उसकी भी क्वालिटी सेम है, मेरी भी क्वालिटी सेम है, दोनों का प्राइस भी सेम है, पर उसका माल ज्यादा बिकता है, मेरा नहीं बिकता। मैं डिस्काउंट दे देता हूं, फिर भी मेरा माल नहीं बिकता। मैं डिस्काउंट दे देता हूं, फिर भी मेरा माल नहीं बिकता। उसने बोला ठीक है रुको, कुछ दिन जाने दो, मैं देखता हूं। तो बेटे ने एक हफ्ता देखा और उसने बोला अब समझ में आया सीक्रेट क्या है वर्नी। पिताजी ने पूछा क्यों, क्या बात है, बता, क्या तुझे पता चल? बोला जब उसके दुकान में जब कोई ग्राहक आता है और बोलता है मुझे 5 किलो शक्कर दो, तो 5 किलो शक्कर का गोना तो उठा देता है और फिर वो तराजू में भरता रहता है, बर्तन से शक्कर डाल रहा है। और तुम 5 केजी का गोनी पहले उठा देते हो, 5 या 6 केजी का, और फिर तुम उसमें कम करना शुरू करते हो। तो सामने वाले को दिखता है वो डाले जा रहा है, तुम घटाए जा रहे हो। एटीट्यूड, द वे यू प्रेजेंट, द वे यू थिंक अबाउट योर बिजनेस helps you to identify why you are not getting success. Do you know, आप बोलते हो मेरा पेचेक बढ़ता नहीं है, मेरी जॉब में मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मुझे मेरी सक्सेस नहीं मिल रही है। योर सक्सेस, योर प्रमोशन, योर पेचेक, योर बैंक बैलेंस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर चेंज ऑफ योर एटीट्यूड। आप जैसे ही अपनी एटीट्यूड को चेंज करते हो, वैसे ही आपकी पेचेक, आपकी बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप एक जगह में चेंज नहीं करते, वो भी आपका चेंज नहीं होता। प्रोपोर्शनेटली दोनों में चेंज होता है। यू हैव टू थिंक, आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है डिस्पाइट ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कहां मेरी प्रोसेस में गड़बड़ है? बट नहीं, हमें तो वो करना ही नहीं, हम तो गलतियां ढूंढने में बिजी हैं। और जब हम लोग गलतियां ढूंढने जा रहे हैं, तो वही कल चाबी वाला कहानी में बताना चाहूंगा। जहां पे वो चाबी है, वो चाबी जहां पे खो गया है, वहां पे ढूंढ रहे हैं ना और कहीं पे ढूंढ रहे हैं? चाबी खोया है घर पे, ढूंढ रहा हूं लैंप पोस्ट के नीचे। कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अब जब गलतियां वाली काम इस तरीके से करोगे, तो चौधरी तो आके खड़ा होके बोलेगा ना तेरे से ना कुछ ना हो पाएगा। लोग तुम्हें बनने नहीं देंगे जिंदगी भर। धीरूभाई अंबानी का एक स्ट्रैटेजी था अपने कंपटीटर्स, अपने राइवल्स के लिए। उनका फॉर्मूला ये था कि मैं हमेशा मेरे कंपटीटर से 3 सर्कल आगे रहूंगा, मतलब 3 कदम आगे रहूंगा इन एवरी बिजनेस, एवरीथिंग विच आई डू। द रीजन बिहाइंड इज दिस, अगर मैं 3 कदम आगे रहूंगा तो मेरी सोच, मेरी थिंकिंग पावर, मेरी एटीट्यूड, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट। Everything is impossible, you cannot do anything, is only for those guys who don't do an introduction properly about themselves. वो लोग गलत जगह में गलत चीजों के साथ खड़े हैं, जिसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। लोग तो आपको हर वक्त बोलेंगे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तू एग्जाम में पास नहीं हो सकता, तेरा बिजनेस नहीं चलेगा,
तू क्लाइंट जुगाड़ नहीं कर सकता, क्लाइंट मार्केट में मिल नहीं रहे हैं। तुम अगर सुबह उठ के खुद मोटिवेटेड होकर आगे भी बढ़ने की कोशिश करोगे, ये लोग आके तुम्हारे अड़चन अंधेरे से शुरू कर देंगे, ये तुम्हें पीछे खींचेंगे, इनका काम ही है पीछे खींचना। सो इट इज अबाउट द माइंडसेट, इट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, इट इज एटीट्यूड। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपना माइंडसेट, अपनी एटीट्यूड को जितना चेंज करूंगा उतना ही ज्यादा मेरा बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। जितना मेरा बैंक बैलेंस चेंज होगा उतना ज्यादा मैं मोटिवेटेड होऊंगा, उतना ज्यादा मुझे सक्सेस मिलेगा। महाभारत में भी काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस, स्टोरीज हैं जहां पे किस तरीके से दुर्योधन की बर्बादी करने के लिए लोग खड़े थे। यू आर राइट, शकुनी, भांजे, तो भांजे के चक्कर में पड़ के भांजे की पूरी बड़ा वजह। So you have got a wrong advisor in your life. That is the first point which I wanted to tell you. If anybody is telling you or discouraging you, you cannot do anything in life, everything is impossible for you, it is out of your ability, you cannot afford to do it, you cannot manage this business, you cannot manage the large scale of the business, you cannot survive in the market, next 1.5 years you will not get any job, you will remain unemployed, all jobs are getting lost. मत सुनो, वही भांजे, वही दिया वाला कहानी है। अंधेर नगरी में लाइट जल रही है। And most important thing, don't ever waste your time in motivating these people. इनको नेगेटिव से पॉजिटिव लाने की कोशिश गलती से भी मत करना, तुम और ज्यादा धस जाओगे। You have to think very clearly. You have got a lot of potentiality of doing many things. You are just like Hanuman ji, who has forgotten his inner strength and power. स्वामी विवेकानंद ने भी अपने योग में यही चीज बताया था, everything. That you have to enlighten your internal power. अपने आप को, खुद को जलाओ पहले। गौतम बुद्धा गया था घर से जाके, एनलाइटमेंट होने गया था, खुद को अंदर जगाने गया था। So in a similar way, you have got enough potentiality and strength of doing many things. कोविड-19 चल रहा है, इसका सिचुएशन खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म है। जो हो गया हो गया, जो चले गए चले गए। आप क्या कर रहे हो? मुझे आपसे मतलब है, आपकी प्रेजेंट टाइम से मतलब है। How many people are supportive in your life? Start counting them from today. How many of them supports you each day? दूसरा चीज, आप कितने लोगों को दिन में सपोर्ट करते हो? बिकॉज नेचर का कहना है, whatever you give back to the nature, the nature gives back to you. आप अगर आज से खुद क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे, नेगेटिव बोलना बंद कर दोगे और आप दूसरों को प्रोत्साहन दोगे, तो वो चीज आपको लौट के आएगा। You will find yourself to be more successful, because success attracts success, success breeds success. लोग आपको थ्रैश आउट करेंगे, लोग आपको मारेंगे, जरूर मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे, मारना ही चाहिए। जो आदमी ने 15 साल 16 साल से सब कुछ जानता है, बोले जा रहा है, मेहनत, उसने अपने लेवल पे मेहनत करके जहां तक पहुंचा है, आप उसको जाके चैलेंज करने जाओगे तो होगा ही। वो आपको जिंदगी में कभी एडवाइस नहीं देगा ऊपर आने के लिए।
वो बोलेगा भाई तू नीचे ही रहे, तू नीचे रहेगा तो मैं बड़ा रहूंगा। वो ये नहीं बोलेगा तू मेरे बराबर में बैठ या तू मेरे से आगे जा। जिंदगी में मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल है। जब जिंदगी में मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एनर्जी मिलना मुश्किल है तो खुद जाके इनविटेशन देके नेगेटिव एनर्जी क्यों लाने जाओ? जरूरी थोड़ी है। लोग अक्सर बोलेंगे मुझे सब पता है, मैं जानता हूं तेरे से नहीं होगा, मुझे सब पता है। 20 साल में मैंने बहुत लोग देखे तेरे जैसे, मुझे सब पता है। भाई है पता, क्या कर सकते हैं? So obviously, coming back, in the last 2 sessions, today and yesterday, in दोनों सेशन में what I wanted to communicate to each and everyone is this, that you need to avoid club of negativism, avoid these people, try to identify who are those people who will motivate you in your life, who are the people who are motivating you to go into new heights of your life, who are the guys who are asking you भाई आ मेरे साथ बैठ 2021-22 का प्लानिंग करते हैं, ये क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या करना है, करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, they are all planning to do it. Start blessing people. बहुत सारे लोग आप लोगों में ऐसे होंगे जो लोग पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं। पास्ट इज पास्ट, इट इज गॉन। आपकी हमेशा एक बात याद रखना, जब तक आप चेंज नहीं होंगे आपकी बैलेंस, बैंक की बैलेंस कभी चेंज नहीं होगी। कुछ भी कर लो नहीं होगी। अगर आप ऑयली फूड खाते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, जंक फूड खाओगे, स्वीट ज्यादा खाओगे, डू यू थिंक दैट यू विल रिमेन फिट? व्हाट डज इट मीन? व्हाट यू फीड इन इज आउटसाइड व्हाट यू गेट। आपको हेल्दी बनने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा। सो अंटिल अनलेस यू चेंज, योर हेल्थ डजंट चेंज. If you don't change your attitudes towards eating habits, towards remaining healthy, you will not become healthy. So until and unless you change, your bank balance will never change. और आपकी बैंक बैलेंस ना चेंज हो, ये इन्हीं सारे चौधरी लोगों की काम है। ये जो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, तेरे से कुछ नहीं हो सकेगा, इसका कहने का मतलब इनफैक्ट ये होता है ये भाई तेरे से तेरी बैंक बैलेंस भी ना बढ़े, तू स्ट्रगल करता रहे। लोग चाहते हैं आप स्ट्रगल करो, लोग चाहते नहीं है कि आप मर्सिडीज चढ़ के घूमो, लोग चाहते हैं आप ट्रेन और बस में धक्के खाते हुए चलो। ये उनकी चाहत है, बिकॉज इसी में वो लोग बड़े बन के रह सकते हैं। इसीलिए हर कोई मेंटोर नहीं बनता। मेंटोर बनने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ अप फर्स्ट ऑफ ऑल। दिया बिना जले पूरे घर को रोशनी नहीं दे सकता। हर इंसान ये सोचता है मैं तेरे को तो मैं रास्ता दिखा दूंगा, मुझे क्या फायदा होगा। These are your advisors to whom you are going and taking advice from the people. अब हनुमान जी को अगर जम्बूबान जी नहीं याद दिलाते कि तुम क्या थे, तो फिर क्या होता? अगर जम्बूबान जी हनुमान जी को बोलते तुम एक बेकार इंसान हो, तुमसे ना कुछ हो पाएगा, तुम उड़ नहीं सकते, तुम पर्वत क्या उठाओगे, तुम पत्थर नहीं उठा सकते। तुम रावण को क्या मारने की बात कर रहे हो, लंका में क्या आग लगाओगे, खाक आग लगाओगे, तो फिर क्या होता? फिर हनुमान जी का क्या होता, रामायण का क्या होता, लंका कौन लेके जाता?
सीता मैया के पास कौन जाता, कौन पहुंचता अगर जम्मू वन उसको याद नहीं दिलाता? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिंदगी में जम्मू वन है नहीं, हमारी जिंदगी में सारे नेगेटिव आदमी भर के बैठे हुए हैं। सपोर्टिव होना जी कितना इंपॉर्टेंट है इज ए वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। You have to be very supportive. आपको हमेशा ये चीज याद रखना है, नेचर कोई भी चीज रख नहीं लेता है, वो वापस देता है हमेशा। You should have a very strong मोटिवेटेड इन योर लाइफ। आप हर किसी के जिंदगी में आप लोगों को एक जम्बूमन चाहिए जो हनुमान जी को ये याद दिला सके कि आप कितने बड़े शक्तिशाली हो, आपके अंदर में क्या शक्ति है, आप सूरज को निकल गए थे। मुश्किल तो इसी बात की, हम लोग सक्सेस ढूंढ रहे हैं गलत जगह, हार्डवर्क कर रहे हैं बट कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है। घर पे जब सामान आता है हर खर्चे को लिखते हो, you note down each and every expenditure which happens in your family when you bring grocery items and food items, you note down each and everything, and at the end of the month you calculate how much has been spent and how much is left over. Now I ask you the same question in your life. What work you are doing, in what business you are, how much calculation you are doing of that simple work. दिन का 24 घंटे आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हो? Have you ever done a review of that thing? Why can't you be a motivator of yourself? क्यों आपको वो नेगेटिव क्लब वाले पीछे पड़े रहते हैं? वो आपको पीछे तब नहीं पड़े रहेंगे जब वो धीरूभाई अंबानी वाला फॉर्मूला आप जिंदगी में लगा दोगे। जो मेरा राइवल जो कर रहा है उससे 3 कदम आगे मैं हूं हमेशा, क्योंकि जब तक वो पहले सर्कल में पहुंचेगा आप तीसरे सर्कल पे रहोगे, फिर वो दूसरे सर्कल पे रहेगा आप 5वें सर्कल पे रहोगे। मतलब यू आर ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड ऑफ योर राइवल्स। ऑब्वियसली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आपको एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट डू इट, यू डोंट हैव एबिलिटी, यू कैन नॉट गेट हाई पे चेक सैलरीज, यू कैन नॉट गेट बैक ऑन योर फीट इन योर लाइफ, ये जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं ना, इनको सिर्फ एक ही चीज बोलिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। आपने सही सुना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। आर्ग्यूमेंट गलती से भी मत करना, जीत नहीं पाओगे चौधरी से। चौधरी बहुत ताकतवर है, चौधरी को सब पता है, वो सब जानता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो चीज नहीं जानते वो भी चीज वो जानता है। भाई वो चौधरी है, 20 साल करके आया है भाई, समझ जाओ, बोलना नहीं चाहता। So the thing is this, you enlighten yourself up, you identify your own strength। आप एक ही समय पे शायद 1 या 2 बिजनेस एक साथ चालू कर सकते हो। टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, स्मार्टफोन है आज के डेट में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मेलिंग सिस्टम, कितना कुछ चीजें आ गई हैं आज के डेट में। अब जिस चौधरी के पास आप गए थे पूछने के लिए, उसको इतना कुछ पता ही नहीं, मेल ही चलाने बहुत मुश्किल है उसके, वो तो बोलेगा एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सक्सेसफुल बन गए, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके घर वाले कल से बोलना शुरू करेंगे, अरे देखो सामने वाले ने कितना मेहनत किया, वो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया।
चौधरी को बुरा लग जाएगा, फिर कल से चौधरी का शोषण होना शुरू हो जाएगा घर पे, तो चौधरी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, कभी नहीं देगा बढ़ने। Now you get back in your personal life, in your office life, and try to figure out who are these Chaudharis are. And then you try to find it out. Who are your well-wishers actually? How many well-wishers you have in real terms? मेरी जिंदगी में मैंने जैसे बोला, एक दो लोग थे, तीन चार जो लोग मेरे बारे में वेल विशिंग चाहते थे। आज भी कुछ लोग चाहते हैं, बट वो तीन या चार ही लोग होंगे। उल्टा साइड में 40 लोग खड़े हैं नीचे खींचने के लिए। चौधरी है ना भाई, क्या करेगा? So before I end up, make a note of these things. You need a Jambuvan in your life who is going to motivate you, just like Hanumanji. You need to plan for your 2021 and 2022. You need to pick your proper advisors, जो आपके well wishers है, उनको आपको बहुत selectively choose करना है, because इनका रोल आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रहेगा. They are going to motivate you, they are going to guide you. ढूंढने से भगवान भी मिलता है, गाइड भी मिल जाएगा, मेंटोर भी मिल जाएगा. नेगेटिव चीजों के लिए जगह कहीं पे मत दो. Avoid those people. Avoid criticism. अगर आज आपको कोई वेल विशर नहीं मिल रहा है, कोई मोटिवेटर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी का मोटिवेटर और वेल विशर बन जाओ. As I said, what you give back to the nature gives back to you. So you become their well wisher. You become their motivator. And then you see what kind of difference is being created. Don't get into the world of depression. Don't get into the world of negativism. आप अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया की आबादी इसके थ्रू जा रही है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल सूरज नहीं आएगा. So obviously today I end up over here. Replace box thinking कल भी आएगा, but कल हम लोग फेसबुक में शायद ना आए. I will let you know today evening. We will be coming on our YouTube channel. So we will be coming tomorrow with another session called productivity problem. I am not productive. अब आप क्यों प्रोडक्टिव नहीं हो और प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर हम लोग कल आएंगे. जिंदगी जीने के लिए हर किसी पे फॉर्मूला लगता है. आपकी फ्री टाइम बिताने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आपका काम करने के लिए भी एक फॉर्मूला, एक स्ट्रैटेजी होता है. तो हर चीज का एक फॉर्मूली, रोड मैप, स्ट्रैटेजी सब कुछ होता है. सो नाउ वी विल बी कमिंग विद दैट सेशन नाउ. द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रोवाइजेशन, आपकी बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इन सारे चीजों के ऊपर वी विल बी कमिंग टुमारो सेम टाइम 4 PM with a new series. Thank you very much. Thank you all the 131 participants who have come to hear me patiently. Thank you very much from Replace Box Thinking, and looking forward to meet with all of you tomorrow at 4 PM.